Good morning. Now it is clear, we can't hear anything. Okay now. Okay. So we are going to start our topic. Yes, all okay. Jia कह रही है, Shravani clear now. Very good. So we are going to start our topic. Today's topic. आज आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे, एक बार फिर से ट्राई करना, और मैं आपको क्वेश्चंस ऑफलाइन में भेज सकता हूँ या ऑनलाइन में डिस्कस कर सकते हैं। आज एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूं मैं आपको। गुड मॉर्निंग ध्रुव जैन। तो आर यू रेडी? आज थोड़ा ध्यान रखो, पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने, उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हमको इसकी ट्रिक याद करनी है, ध्यान रखो। सुपर ट्रिक है टू आइडेंटिफाई क्या एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो ये सुपर ट्रिक आपको बता रहा हूं आज, सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई। आप कैसे, देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर आपको ऊपर लिख दिया मैंने। हाँ राइट डाउन। ओके ओके, यहां से मैं देख रहा हूं कहां पे है, ये देखो सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई। इसे लिखते चले जाओ मेरे साथ साथ, सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई। ये भी मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा है पूरा। एक मिनट, थोड़ा मैं सेट कर लूं। सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई, ठीक है, इसको सुपर ट्रिक टू, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया था। सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई, सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई क्या क्या चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। देखो एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है, या एसिड ऑक्साइड कौन सा होता है, बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले से हेडिंग लिख लो। ये ट्रिक है आपके पास, जो क्वेश्चन में आती है, कई बार पूछी जाती है, कौन सा ऑक्साइड है, न्यूट्रल कौन सा है, एम्फोटेरिक कौन सा है, और बेसिक कौन सा है। तो इसे लिख लो आप लोग। दिस इज सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसे हेडिंग लिख लो, मैं रब करूंगा इसे फिर। सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई एसिडिक। आज से ये क्लियर आपका क्या होगा, ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पास। रिटर्न, वेरी गुड। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, देखो इसको रब कर रहा हूं और आपको पहले ट्रिक बता रहा हूं, और इस ट्रिक को साथ साथ याद कर लो मेरे साथ साथ। इसको याद करो ताकि क्या होगा, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको याद करा देता हूँ इस ट्रिक को। यहां से मैं थोड़ा पास ले आता हूँ इसे अपने, यहां से इधर, ठीक है। अब देखो कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट होता है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। एलिमेंट के 3 टर्म्स है, एलिमेंट है, एलिमेंट के यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे। एलिमेंट के 3 टर्म्स है। फर्स्ट को हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट पॉइंट इज मेटल ऑक्साइड।
कोई भी मेटल वाला ऑक्साइड, ध्यान से रखना, इसको याद कर देना आज, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखना है आपने नॉन मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखो, बहुत अच्छी तरह से लिखना है इसे, नॉन मेटल ऑक्साइड। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें आएगा, थर्ड पॉइंट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने पहले, फर्स्ट इज मेटल ऑक्साइड, सेकेंड इज नॉन मेटल ऑक्साइड एंड थर्ड वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो मेटल ऑक्साइड में क्या होता है, जनरली मेटल ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक या बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कौन से ऑक्साइड होंगे, तो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। वेरी गुड पाटिल और ईशा, वेरी गुड। तो देखो अब हर एक मेटल ऑक्साइड क्या नहीं होता, बेसिक नहीं होता है। कौन कौन से होते, ध्यान से देखना जरा, यह +1 या +2 या +3, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 या +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। बहुत ध्यान से करना इसको, जिस मेटल है, तो जो मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 या +3 होगा, उसी को हम केवल मेटल ऑक्साइड बोलेंगे या बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 होगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया, इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +4, तो दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके बाद अगर इससे ज्यादा हो गया, जैसे +5 +6 +7, अगर 4 से ज्यादा हो गया, इट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। तो पहला स्टेप क्या है, देखो मेटल ऑक्साइड में भी हमने 3 टर्म्स कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 है, तो इट इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और अगर +5 +6 या +7 है, इट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। इसे लिख लो पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। रिटर्न फर्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। अब सेकेंड पॉइंट देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड में, वेरी गुड सुचित्रा, नम्रा, आदित्य मयकर। अब इसे याद रखना थोड़ा सा, ईशा याद रखना है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इसके बेस पे, साथ साथ याद भी करते जाओ, +1 +2 +3 फिर +4 फिर उसके आगे। अब सेकेंड पॉइंट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब सेकेंड पॉइंट देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड सबके सब, ऑल जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल होंगे, सारे नॉन मेटल क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड होंगे। लेकिन क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, एक्सेप्शनल केस। कौन कौन से हैं, देखो NO, CO, N2O और H2O। इसको कह सकते हैं, देखो नोको, नाचो वाटर में, नोको नाचो वाटर में, दिस इज न्यूट्रल। ये कौन से हैं, देखो न्यूट्रल याद कर लो, न्यूट्रल ऑक्साइड, नोको नाचो पानी में, इट इज कॉल्ड वाटर में, नोको नाचो वाटर में, यानी NOCO, N2O और H2O, इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में आता है कि आइडेंटिफाई करो विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक, विच वन इज न्यूट्रल एंड विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखना कि
जितने भी क्या होंगे नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन कौन से हैं एक्सेप्ट NO, CO and N2O and H2O, this is न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ध्यान रखना, नो को नाचो वाटर में, पार्टी करो बिल्कुल नाच के, बट यू कैन डांस इन वाटर, ठीक है, नो को नाचो वाटर में, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर हो गया यहां तक? इज इट क्लियर? हाँ वेरी गुड नम्रा, तो डांस करके दिखा रही है कि देखो, श्रुति, ईशा वेरी गुड, जिया, सुचित्रा। तो ये सेकंड हो गया। अब आते हैं हम सीधा किसमें, एम्फोटेरिक में। इसके बाद इसे भी मैं रख कर देता हूं क्योंकि दिक्कत करेगा, ध्यान रखना। इनको छोड़ के, नो को नाचो वाटर में को छोड़ के आपको बाकी जितने भी नॉन मेटल होंगे सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे। अब मैं इसे भी हटा रहा हूं यहां से। अब आते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में कौन कौन से होते हैं? देखो एम्फोटेरिक में होता है बोरोन होता है, जर्मेनियम होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, सिलिकॉन होता है। जितने भी ये क्या है एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं आपके पास बोरोन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन एसेट्रा। आपको इसमें से ध्यान रखना है कि जो जितने भी एम्फोटेरिक होंगे उसमें से आर्सेनिक 3+ वाला और ये एंटीमनी Fb जो बिल्कुल मनी के खिलाफ है, इट इज एंटी मनी, मींस मनी के अपोजिट में खड़ा हो गया, ये कहता पैसे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। दिस इज Sb एंटी मनी, मनी के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों के जो ऑक्साइड होंगे ये क्या होंगे? एम्फोटेरिक होते हैं। इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा आपको, फिर एक बार इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता, ठीक है। जो Sb3+ है और As3+, केवल 3+ वाला बस, बाकी कोई नहीं। 2+, 4+, 5+ जो भी होगा वो नहीं, केवल 3+ और 3+, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बाकी जितने भी होंगे इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड बनेंगे, कैमरा थोड़ा पीछे ले लो सर, ओके, ये लो। अब देखो इसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड में इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक। इनको छोड़ के वो भी कौन सा? +3 और +3, आर्सेनिक और एंटीमनी, 3+ एंड 3+, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ऑक्साइड होंगे दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया यहां तक? इज इट क्लियर? हाँ वेरी गुड आदित्य मयंकर, याद हो गया आपको। देखो जितने भी यहाँ पे क्या होंगे एम्फोटेरिक होंगे, एम्फोटेरिक में से केवल आपने किनको देखना है? 2 को देखना है। वेरी गुड ब्राह्मणी, याद करना अपने, आगे आपको ट्रिक ऐसी बताई जाएगी जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले आपको बेसिक चीजें याद करनी है, फिर आपको ट्रिक के साथ याद करना है उसे। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है तो यू हैव टू डू इजी। अब देखो वैसे कौन कौन से, कई बार क्या होता है एम्फोटेरिक होता है ओनली 2, हाँ केवल ये दोनों होते हैं बस, बाकी सारे, और वो भी इन 2 में कौन सा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बस। +3 के अलावा अगर ये +2 हो गया या +4 हो गया तो वो एसिडिक में आएगा, केवल +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो एम्फोटेरिक, अब देखो अब हमें दिक्कत क्या आएगी कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो पहले मैं आपको उसे बता देता हूं, फिर मैं आपको इसके बेस पे क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये सबको लर्न हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो भी होंगे एम्फोटेरिक में
केवल इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके ऑक्साइड एसिडिक होंगे, और नॉन मेटल जो भी होगा नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा, एक्सेप्ट नाचो वाटर में जम के, और मेटल ऑक्साइड में +1 +2 +3 क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, +4 वाला एम्फोटेरिक होगा, और बाकी सारे एसिडिक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, और कौन सा मेटल वाइट। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाएगी कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई which one is metal, which one is non metal and which one is metal white। तो इसका भी आपको तरीका बता देता हूं। देखो, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट को फाइंड आउट करने का भी आपको क्या बता देता हूं तरीका। हाँ, जिग-जैग लाइन्स, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखो इसमें करना क्या आपको, देखो टू आइडेंटिफाई से ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई, क्योंकि अगर ये नहीं सीखा आपने तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी आपको। आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई द मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइट, मेटल वाइट इन पीरियोडिक टेबल। देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये, आपको केवल 5 मिनट भी मुझे बताने में लगेंगे, आपको केवल 2 या 3 मिनट लगेगा इसको आइडेंटिफाई करने में। बट कंडीशन इज दैट यू मस्ट हैव टू लर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सारा क्या है पीरियोडिक टेबल के बेस पे। ठीक है, जो ओवरऑल थिंग है वो क्या है, बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। अब देखो पीरियोडिक टेबल कैसे बनता है, थोड़ा सा आपको मैं क्या बनाता हूँ, उसका सैंपल बना देता हूँ इस तरीके से। ये क्या है आपका पीरियोडिक टेबल है, दिस इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, फिर यहाँ से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक यहाँ चला गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखो 30 से थोड़ा बढ़ा देते, बुरा मान जाएगा नहीं तो। ठीक है, 30, फिर 40, फिर 15, 16, 17 और 18। ठीक है, मेरे ख्याल से काउंटिंग सबको आती है, 1 2 3 4 ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, तो 13 के बाद 14 नहीं आता, 15 मत लिख देना गलती से। अब इसमें क्या होगा, देखो 13 ग्रुप में 13 ग्रुप का बोरोन। अब यहां से देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा दैट इज मेटल। ये सारे के सारे आपको मेटल। मेटल के बाद देखो यहां से आप जाओगे तो बोरोन, बोरोन के बाद अगर 14 फैमिली में गए आप तो क्या मिलेगा आपको, सिलिकॉन। बोरोन के बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद नीचे आता है क्या, जर्मेनियम। बोरोन, बोरोन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आता है आर्सेनिक। 15 ग्रुप में आर्सेनिक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक के नीचे आता है एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी के सामने पड़ोसी दैट इज टेलेरियम। ठीक है, और यहां से 80। इस तरीके से क्या होता है, जिगजैग पैटर्न में क्या लगे होते हैं, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट लगे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक एलिमेंट, एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मैच करती है और नॉन मेटल से भी मैच करती है, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की मैच होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की मैच होती है। मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक बनता है एम्फीबियन से। एम्फीबियन होते हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक एलिमेंट। अब एम्फोटेरिक एलिमेंट के इधर वाले सारे के सारे क्या हो गए, मेटल, तो दिस इज मेटल। और एम्फोटेरिक के उधर वाले, हाँ सॉरी मेटल वाइट से ही कह रहा हूं, वेरी गुड मनाली, दिस इज एम्फोटेरिक, ऐसे कह सकते हैं मेटल वाइट, दिस इज कॉल्ड मेटल वाइट। विच प्रॉपर्टी मैच, तो दिस इज मेटल वाइट। अब देखो मेटल ये हो गया,
इससे मेटलॉइड हो गया, तो मेटल ये, मेटलॉइड ये, और इसके बाहर वाले जितने होंगे दैट इज नॉन मेटल। इसके इधर वाले देखो, जितने भी इसके राइट हैंड साइड में है दैट इज नॉन मेटल, जितने इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, आधे इधर आधे उधर, ठीक है, बाकी इसके साथ आ जाओ, ठीक, आधे इधर आ जाओ आधे उधर चले जाओ, और बाकी जो बचते हो क्या हो गए, ये इसके साथ आ गए मेटलॉइड के साथ। इज इट क्लियर? तो जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे दैट इज मेटल, जो इसके राइट हैंड साइड में होंगे दैट इज नॉन मेटल, और जो इसके साथ होंगे दैट इज मेटलॉइड। तो एक लाइन खींच दी उसने इसके बीच में, ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, इधर मेटल रहेंगे इधर नॉन मेटल रहेंगे और ये मेटल। क्लियर हो गया सबको कि विच वन इज मेटल, विच वन इज नॉन मेटल एंड विच वन इज मेटलॉइड? क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? बट हाँ बहुत कम है नॉन मेटल। हाँ, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन इनके साथ आएगा। वेरी गुड, तो आपको समझ में आ गया? नम्रा भी कह रही यस, ईशा वेरी गुड। तो मेटल कौन से हो गए? कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, हाँ कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो आप, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस दिखेंगे आपको। कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल हो सकता है जिसके लास्ट में 1 2 3 होता है, बट देयर इज सम एक्सेप्शनल केसेस देयर। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, इट इज क्लियर? क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब देखो एम्फोटेरिक का मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम कैसे करेंगे। तो यहां से आपका क्या होगा, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड भी क्लियर हो गया आपका, कहां पे है कौन। सेकंड मैंने आपको बता दिया कि एसिड, बेस और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड भी हमने क्लियर कर दिया। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक और आपको क्या करता हूं, तरीका बताता हूं कैसे पता करेंगे हम ओवरऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए सर 1 मिनट, क्या कहा अंश ने? एक और ट्रिक आपको बताता हूं जिसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्लियर हो जाएगा, जितने भी आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे सारे, बाकी +4 वाले और ये वाले, ठीक है। +4 जो मेटल ऑक्साइड उसका +4 ऑक्साइड, और बाकी ये जो मैं अभी लिख रहा हूं इसमें है सबसे पहला Ga यानी गैलियम। गैलियम का जितना भी ऑक्साइड होगा सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। उसके बाद वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, +5 होगा तो +5 ही केवल एम्फोटेरिक होगा, बाकी सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक जो भी होगा, लेकिन एम्फोटेरिक क्या होगा, नहीं होगा। +5 के बाद आता है जिंक, Zn। जिंक के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो सारे क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। जिसके ऊपर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं इसका मतलब केवल यही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। और जिसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख रहा हूं उसका कोई भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। उसके बाद आता है Be, बेरिलियम। उसके बाद आता है Al फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आता है Sn फॉर टिन या स्टेनस। केमिस्ट्री एक्सेप्शनल होता है, हाँ बहुत सारे एक्सेप्शनल होते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि देखो कोई भी रूल होता है वो हम लोग बनाते हैं और रूल इज नॉट परफेक्ट। कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता, तो जो रूल अगर 75% को कवर अप करता है तो हम उसे रूल बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें 30% क्या है, एक्सेप्शनल केस है जो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। अगर मैंने सपोज करो कोई रूल बना दिया, जरूरी नहीं है कि वो रूल क्या होगा सब उसे फॉलो कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होंगे क्या होंगे जो नहीं कर पाएंगे। हाँ बना ली, जिसमें मैंने क्या किया है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। अगर मैंने कहा Cr3+ तो Cr3+ वाला ही एम्फोटेरिक होगा, इसके आगे या पीछे वाला नहीं होगा, ठीक है। Cr3+ के बाद आता है Sb3+, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था Sb3+ वाला, एंटीमनी का Mn का 4+,
Mn में केवल जो 4+ वाला होगा वही क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। AS आर्सेनिक का 3+ वाला, और लास्ट में लेड, Pb लेड का कोई भी। अब इसे देखो याद कैसे करना है आप लोगों ने, याद कैसे करना है, इसको लिखेंगे GA से गाय। गाय मतलब सिंगिंग, सिंग करोगे आप लोग, गाओगे, गाय होगी, गाय हो, गाय हो, वी से वो, गाय हो, ZN फॉर जिंगल, जिंगल, गाय हो, गाय हो, जिंगल बेल, BELL बेल, गाय हो जिंगल बेल, गाय हो जिंगल बेल, बेल BE और AL, गाय हो जिंगल बेल। और SN से होता है सुना करो, सुना करो। आप अपनी तरफ से भी कोई बना सकते हो, आपको नोट्स, हाँ नोट्स में प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, लेकिन इसको इसके साथ याद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखो गाय हो जिंगल बेल, देखो गाय हो जिंगल बेल, गाय हो जिंगल बेल। SN का मतलब सुना, सुना करो, सुना करो, सुना करो, क्या सुना करो, SB मतलब सब, सब सुना करो, ठीक है, सब करो, सुना करो सब, मन, MN का मतलब हो गया मन, ठीक है। आस्था, AS फॉर आस्था, आस्था मीन्स प्रेयर टाइप से करना है। और PB मीन्स लेड यानी ली, लेड मीन्स ली, यानी आप अपनी तरफ से भी बना के देखो कोई ट्रिक, जिससे क्या हो आपको याद रहेगा कि गाय हो जिंगल बेल, गाय हो जिंगल बेल, बेल, सुना करो सब, मन, मन में आस्था लिए हो, ठीक है, मन में आस्था लिए। तो ये अपनी तरफ से भी आप कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे ये आपको याद रहेगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा याद रखना है, ताकि क्या होगा, केवल यही वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, बाकी वाले नहीं होंगे। बाकी वाले के लिए रूल मैंने पहले बता दिया था, अगर मेटल होगा तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा तो क्या होगा। अब देखो फिर से देखो, इससे गाय वो जिंगल बेल, सिंगिंग आपने करना है जिंगल बेल की, और सुना करो सब, मन, आस्था, आस्था ली, ठीक है। वाई शुड वी रिमेम्बर अदर इफ अदर, हाँ एक्चुअल में क्या होता है कि आपको एम्फोटेरिक तो ये क्लियर हो गया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि एसिडिक कौन सा है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। इसीलिए यू हैव टू लर्न ऑल थिंग्स, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्फोटेरिक तो ये क्लियर हो गया आपका, इसके अलावा जो और होंगे यू हैव टू लर्न। एक बार आप लोग कोई बना के देखो और मुझे भेजो कि आपने क्या बनाया, तो जितना जिसका अच्छा होगा क्या होगा, हम उसी को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जितना जिसका क्या होगा अच्छा होगा उसको हम इंक्लूड कर देंगे। देखो एम्पो जो मैंने आपको क्या बताया था, मेटलॉइड, मेटलॉइड ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। देखो Sp का 3+ और AS का 3+, तो मेटलॉइड का इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। क्लियर है, यहां तक सबको याद हो जाएगा। ये किसी भी हालत में लर्न करना है, यू हैव टू लर्न, अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत आएगी आपको। हाँ वेरी गुड दिशा, आदित्य, और बाकी एसिडिक राइट। हाँ एक्चुअल में बाकियों का फर्क क्या होगा, बाकी को आपको देखना पड़ेगा। जैसे Al इज मेटल, तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। और जो इसमें से क्या होगा, अगर आपको Mn इज मेटल, तो मेटल का क्या होगा, एसिडिक बेसिक, आपको दोनों बताए थे। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखते हैं कौन कर सकता है क्वेश्चन को। ध्यान रखना, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन है इसमें क्वेश्चन आंसर। तो अब आपको बताना है कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक है। इसे रब कर रहा हूं मैं, बाद में देख लेना इसे, टाइम कम है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखो, इसमें क्या होगा, देखो अगर मैंने आपको कहा Li2O, दिस इज एसिडिक। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई
ये एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या न्यूट्रल ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आपको इसमें पहचानना है, देखो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो आप नंबरिंग से करो। देखो पहले को एसिडिक ऑक्साइड, दूसरे को बेसिक ऑक्साइड, तीसरे को एम्फोटेरिक और फोर्थ को न्यूट्रल ऑक्साइड। अब पहला मैंने लिखा Li2। वेरी गुड ईशा, राइट है। फास्ट कर दो, विद इन सेकेंड में कर दो बस। नम्रा बिल्कुल सही है और अदिति सही है, रुजुल राइट है। तो दिस इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्यों है बेसिक ऑक्साइड? दिस इज मेटल ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 1 है। तो दिस इज बेसिक ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है BeO। ये बताओ BeO। BeO इज 1 2 3 4 एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल? BeO नहीं, मिस कर गए मनाली, अदिति। हाँ एक फिक्स सही बताया था, नाम भूल गया। नाम एक बार फिर से बताना जिसने। हाँ ईशा बिल्कुल सही है और रुजुल सही है, पृथ्वीराज सही है, आयुष राइट, बाकी मिस कर गए। अरे वो याद करो, जिंगल बेल। क्या बोला था वो? गाय हो, जिंगल बेल। बेल बेल बेल, BE गाय हो, जिंगल बेल। तो BE फॉर एम्फोटेरिक। दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गाय हो, जिंगल बेल। हाँ 60। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको B2O3। B2O3 क्या होगा? 1 2 3 4। B2O3 इज, अब B क्या होता है आपका? B इज नॉन मेटल। हाँ सुचित्रा, B इज नॉन मेटल, ध्यान रखना। B, हाँ अनुजा सही है, पृथ्वीराज, नम्रा सही है। और इसके अलावा तो ध्यान रखो B नॉन मेटल है। मनाली मिसिंग, ईशा सही है, ध्रुव जैन, रुजुल बिल्कुल सही। तो दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज CO। नेक्स्ट वन इज CO। CO कौन सा है? 1 2 3 4। CO इज, रुजुल सही है और अदिति सही है, पार्थ सही है, अनुजा, मनाली, आयुष, फरेया बिल्कुल सही है, ईशा बाकी मिस कर गया, पृथ्वीराज सही है। देखो CO कौन सा होता है? नौ को, हाँ सार्थक बिल्कुल सही है। नौ को नाचो वाटर में। तो ये क्या है? को फॉर न्यूट्रल। तो दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CO2। CO2 इज, CO2 कौन सा ऑक्साइड होगा? CO2 इज अदिति बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आदित्य मिसिंग हो गया, पृथ्वीराज सही है, उर्वी बाकी मिस कर गए आप लोग। C आपका क्या होता है? कार्बन इज नॉन मेटल। नम्रा सही है, सुचित्रा राइट है। C मीन्स नॉन मेटल, हाँ ईशा बिल्कुल सही, रुजुल सही, नॉन मेटल। बाकी को छोड़ दो, न्यूट्रल में 4 को ध्यान रखो बस, बाकी सब छोड़ दो। पृथ्वीराज, इकरा बिल्कुल सही है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट वन इज N2O। N2O। N2O क्या होगा? 1 2 3 4। हाँ अद्वैत बिल्कुल सही, सिद्धि, अनुजा, ईशा, पार्थ, सार्थक, आकाश, पूर्वी जैन, आयुष बिल्कुल सही कहा। नाचो, N2O मीन्स नाचो जम के। तो आंसर इज न्यूट्रल। अदिति राइट है आपका, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना आप लोगों को, भूल जा रहे हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो जा रहा है। अंश बिल्कुल सही है, न्यूट्रल, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है और कौन सा। एक आध और क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इससे लिखो और इसे सॉल्व करके मुझे भेजना है। नेक्स्ट देखो N2O5।
Next one is Al2O3. Next one is SiO2. Next is Cl2O7 or V2O5 and MnO. ये देखो एक बार, चलो इसे डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी और देता हूँ मैं आपको 10। इसको बताओ N25 इज नम्रा। देखो N क्या होता है, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज सही है, ईशा मिसिंग हो गया, रुजुल सही है, अंश अदिति बिल्कुल सही, अनुजा पार्थ ईशा सिद्धि राइट आंसर, इकरा राइट है, आयुष राइट है। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। केवल 4-5 को छोड़ दो न्यूट्रल को, बाकी सारे क्या होंगे, एसिडिक में आएंगे। अब है Al2O3। Al2O3 कौन सा होगा, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक। क्या इसको ध्यान रखो, ये कौन सा आ गया, ये हाँ उर्वी ने सही बताया इससे बस, और रुजुल ने सही बताया, नम्रा सही है, ईशा राइट है, आदित्य सही है। ये जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल बेल, गाय हो जिंगल बेल, अनुजा जिया वेरी गुड, गाय हो जिंगल बेल, बेल मतलब Al, Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके बाद देखो SiO2, Si सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन इज नॉन मेटल, या मेटलॉइड होता है। तो आपको क्या बताया था इसका, हाँ अद्वैत, पृथ्वीराज, ईशा, नम्रा वेरी गुड, नम्रा ने मिस कर दिया इसे। ये नॉन मेटल या मेटलॉइड है, बाकी सारे नॉन जो मेटलॉइड ऑक्साइड होते हैं, वेरी गुड आदित्य सिद्धि, जितने भी जो मेटलॉइड ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, SiO2 का आंसर देखो नॉन मेटल या जो, हाँ दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, ध्यान रखना है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो Cl क्लोरीन, क्लोरीन इज क्या होता है, क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो Cl2O7 क्या होगा, Cl2O7 वेरी गुड अदिति और अनुजा फरिया वेरी गुड। तो सिद्धि Cl2O7 इज देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज एसिडिक ऑक्साइड, एक्सेप्ट क्या, नो को नाचो वाटर में। इसके बाद देखो वेनेडियम का V2O5, वेनेडियम, वेनेडियम क्या है आपका, वेनेडियम फिर से ध्यान रखो, ये क्या था आपका, ये हाँ बिल्कुल सही का, रुजुल, अंश, गांधी, वैभवी बिल्कुल सही, और पृथ्वीराज, अद्वैत राइट आंसर है। इसके लिए क्या बताया था, गाय वो, मनाली बिल्कुल सही, गाय वो में देखो V का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, बिल्कुल सही है मनाली, सार्थक राइट आंसर। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की 5 है, तो 5 का मतलब दिस इज एम्फोटेरिक, गाय वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो MnO, मन में, गाय वो, जो सब क्या करेंगे मन में, बिल्कुल सही, MnO इज, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है यहाँ पे, और एम्फोटेरिक के लिए कितना होना चाहिए, एम्फोटेरिक के लिए 4 होना चाहिए, एम्फोटेरिक के लिए Mn का 4 होना चाहिए, लेकिन Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, +2, और Mn इज मेटल, मैग्नीज मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड इज, वेरी गुड ईशा राइट आंसर है। MnO ध्यान रखना, Mn मेटल होता है, तो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, वेरी गुड अनुजा, तो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। मन में कौन सा था, देखो मन में था +4, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा तो ये एम्फोटेरिक होगा, बाकी में सब में क्या होगा, ये बाकी में बेसिक, बेसिक कब होगा, जब +1 +2 +3 होगा, +4 में क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, और
+4 के बाद +5 +6 +7 में क्या होगा, एसिडिक होगा। ये ध्यान रखना आपने। मेटल में भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गया तो वो एसिडिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, एक बार इसी की प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। नेक्स्ट वन इज Mn, पहले पूरा लिख देता हूं, सोचना जरा इससे। Mn मैग्नीज होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक और बता देता हूं, ZnO, नेक्स्ट इज GeO, नेक्स्ट इज GeO2 और SnO एंड SnO। अब ध्यान से देखो, पहले इसका बताओ 1 2 3 4 कौन सा होगा, Mn2O7, Mn2 मैग्नीज 2 है, O7 है, विच वन, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। हाँ वेरी गुड रुजुल, सार्थक वेरी गुड। अगर ये मेटल है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 से ज्यादा है, देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn कितना हो गया, 7 2 जा 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +7। वेरी गुड ईशा, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेटल की क्या बताई थी, अगर मेटल होगा, अगर कोई भी मेटल होगा और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 या +7 हो तो दैट इज, हाँ बिल्कुल सही ईशा आपका, तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। अब बताओ ZnO का, ईशा आपने पहले बता दिया, इसके अलावा और कोई, ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, वेरी गुड सार्थक और वैभवी, अदिति, ये मनाली और सिद्धि सही है। ये देखो ये ZnO, उर्वी जैन, अंश, पार्थ, वेरी गुड। दिस इज एम्फोटेरिक, जिंक है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ये किसमें आता था आपका कि गाय वो जिंगल बेल, जिंगल, दिस इज जिंगल, जिंगल मीन Zn, गाय वो जिंगल बेल, तो Zn है एम्फोटेरिक। उसके बाद GeO, हाँ वेरी गुड मनाली, यू आर राइट। और इसके अलावा अद्वैत। नेक्स्ट वन जल्दी फास्ट बताओ, Ge, जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या होगा, मेटल होगा, ये मेटलवाइड होगा, दैट इज एसिडिक, बिल्कुल सही का सिद्धि, वैभवी, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। अगर मैंने कहा फिर GeO2, हाँ मेटलवाइड होता है, इसका बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने आपको क्या था, मेटलवाइड ऑक्साइड, बाकी सारे कैसे होते हैं, बिल्कुल सही का अद्वैत, ईशा बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एम्फोटेरिक है, लेकिन एम्फोटेरिक होने के साथ साथ क्या होगा, कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक ऑक्साइड होगा। अंश बिल्कुल सही कहा आपने, तो यू आर राइट, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। SnO, सुनो SnO, हाँ नहीं, दोनों के दोनों क्या होंगे, जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज एसिडिक। ये देखो SnO, सुनो, हाँ अंश, गांधी, पृथ्वीराज और अदिति बिल्कुल सही है, परेहा। ये है आपका कौन सा, सुनो, क्या सुनना आपने, तो ये किसमें आ गया आपका, एम्फोटेरिक, उर्वी जैन, अनुजा बिल्कुल सही आंसर है, सार्थक। ये याद करना है आपने, दिस इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और ये भी है SnO2, SnO2 क्या होगा, हाँ अंश, गांधी बिल्कुल सही, अदिति बिल्कुल सही, सिद्धि मिस कर गई। इसके अलावा ईशा बिल्कुल सही है, उर्वी जैन मिसिंग हो गई, सुनो, ये SN फॉर सुनो। सुनो में देखो SN का कोई भी होगा, जैसे जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी थी उसका कोई भी एम्फोटेरिक होगा, वैभवी बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज, ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। तो ये आपको लर्न करने, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में आपके पास, कोई भी एग्जांपल दे देंगे, बोल के बताओ which one is acidic, which one is basic, which one is amphoteric and which one is neutral. So you must have to learn all these things, otherwise क्या होगा, it is very difficult to give the answer.
और वहीं पे मिसिंग मैंने कहा था यहाँ पे थ्योरी नहीं आती, आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी किसी भी चीज की, डेफिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। इसमें आते हैं केवल इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको क्या होगा, मेटल दिया होगा या नॉन मेटल गिवन होगा और आपको आंसर देना है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, बेसिक चीजें। अब आपको होमवर्क के लिए लिख लो, इसमें होमवर्क के लिए मुझे देना है आपको PbO2 लिख लो, AS2O3 लिख लो, AS2O5 लिख लो, नेक्स्ट इज Sb2O3, Sb2O5 और Bi2O3, बिस्मिथ Bi2O3, Bi2O5 एंड I2O5। ये लिखो एक बार, इसको मुझे भेजना है अपने आंसर की कौन सा है, PbO2 और एक इसमें PbO भी कर लो, PbO, ठीक है, PbO2, AS2O3, AS2O5, Sb2O3, Sb2O5 और Bi2O3, Bi2O5, I2O5 और PbO, ठीक है। तो ये आपको मुझे भेजना है इसके आंसर्स को। तो यहां तक मुझे लग रहा है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल वाले सारे क्या होंगे, क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसे लिख लो, अब मैं रब कर रहा हूं इसे। वेट, ओके, वेट इज 70 kg, कॉपी करना है, ओके। हाँ, आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको कहा था जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे हम डिस्कस करेंगे जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होंगे। इसीलिए पहले आप लोग कोशिश करो, मैंने आपको इसीलिए दिया है कि पहले आप लोग मुझे बताओ। आंसर जान दिया आपका हो चुका है, आई नो दैट। औरों के लिए जिन्होंने नहीं दिया है, ध्यान रखना, आप लोग पहले एफर्ट करोगे और एफर्ट करके मुझे बताओ क्या समझे आप लोग। फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ पे करी थी, और जो ट्राई नहीं करेगा उसे कहाँ से समझ में आएगा गलती कहाँ हुई है, या कौन सा पॉइंट उसका मिसिंग हो रहा है, कौन सी चीज उसको मिस हो रही है। इसके बाद मैं उसको आपको इस चैप्टर या मॉड्यूल के हट के क्वेश्चन दूंगा। इसीलिए पहले क्या है, मॉड्यूल के क्वेश्चन होने चाहिए। तो you must have to do all the questions given in module। ओके ओके, अब देखो, अगर आपको स्ट्रेंथ पता करनी है, देखो स्ट्रेंथ कई बार क्या होता है, कंपेयर करने के लिए आ जाता है, कंपेयर कई बार क्या होता है, कंपेयर करने के लिए आ जाता है। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ पता करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, स्ट्रेंथ का मतलब कंपेयर करने के लिए आ गया, कौन ज्यादा पावरफुल है, इसको इधर लिख देता हूं। Strength of acidic oxide and basic oxide, strength of acidic oxide and basic oxide, आपको बोला पावरफुल कौन ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड को आपने कंपेयर करना है। कई बार वो बोलेगा बताओ इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो फिर हम सोचने लगेंगे कि क्या होगा, फिर हम उसके बाद फिर सोचने के क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोचेंगे, तो वो सोचने का तरीका हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। कैसे, देखो अगर हमें देखना है एसिडिक ऑक्साइड, इसे याद करना है। देखो एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जनरली एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा इन जनरल टर्म्स, ठीक है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, क्योंकि जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है।
और इसका अपोजिट कर दो क्या, बेसिक ऑक्साइड। इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल में कहा जाओगे लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज और टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज। अगर मैंने कहा बेसिक ऑक्साइड तो टॉप टू बॉटम, अगर आप पीरियोडिक टेबल में नीचे चलते चले गए तो क्या होगा, जो बेसिक ऑक्साइड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जनरली इंक्रीज होगी। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। यानी इसका अपोजिट, जो जितना एसिडिक है, ये ध्यान रखो, अगर एसिडिक ऑक्साइड ज्यादा हो गया तो बेसिक ऑक्साइड क्या हो गया, कम हो गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एसिडिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया यानी बेसिक ऑक्साइड क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए जनरल केस, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। इसका भी मैं और आगे आपको ट्रिक बताता हूं जिससे कि और ज्यादा आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कंपेयर करना है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो भी आप इससे आराम से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को अगर आप कंपेयर करोगे तो जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि BeO और B2O5 इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, विच वन इज मोर एसिडिक, PeO और B2O5? तो व्हाट विल बी द आंसर, 1 और 2? अब सोचो पीरियोडिक टेबल में कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम? हाँ, वेरी गुड ईशा, अदिति सही है। और इसके अलावा मिसिंग कर दिया सिद्धि। सोचो ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं? BE फॉर बेरिलियम एंड B फॉर बोरोन, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि Be2O5 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और अभी भी देखो आप, ये एम्फोटेरिक है और ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड इज बेस एसिडिक। और ये आपका क्या हो गया, BeO, ये बेल फॉर एम्फोटेरिक, तो ये एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक मीडियम वाला हो गया। एसिडिक इधर हो गया, बेसिक इधर हो गया। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो यहां से कि कौन सा ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको पीरियड में उठा के दे दिया, पीरियड को ही उठा के देता हूं। देखो यहां से मैंने कहा लिथियम ऑक्साइड, इसे हम पीरियड में बात कर रहे हैं। देखो BeO, यहाँ पे मैंने दे दिया B2O5, B के बाद क्या आता है, CO2 दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया मैंने NO2 दे दिया। अब मैंने कहा इसमें से बताओ, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा, इसको ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला? हाँ मनाली, बिल्कुल सही आंसर आपका, वेरी गुड। अंश गांधी सबसे ज्यादा, ईशा वेरी गुड, परिया बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड अदिति। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 5 वाले का, बिल्कुल सही अर्जुन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने कहा था आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करो, वह भी बिल्कुल सही आंसर है। पीरियोडिक टेबल लर्न होगा तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इफ यू डोंट नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल और यू, तो क्या होगा, यू विल फेस द प्रॉब्लम to solve the many question answer because all question answer is related to periodic table. So that is why 5 बिल्कुल सही का सुचित्रा, 5 4 3 2 and 1। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका अपोजिट कर दो, अगर आ गया बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा 1 2 3 4 and 5। अगर क्वेश्चन में उसका आ गया कि एसिडिक ना दे दिया, उसने कहा बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ बताओ, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1 2 3 4 and 5। वेरी गुड, ऑल राइट ईशा, वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है आपको? देखो बहुत आसान बन गया आपके पास क्वेश्चन आंसर, बट इफ यू नो द पीरियोडिक टेबल, तभी मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल लर्न करवाया था। पीरियोडिक टेबल देखो क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। दिस इज फिजिकल, दिस इज इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, इसमें
मेंस से लेके एडवांस लेवल तक भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नीट लेवल, मेंस लेवल या एडवांस तक भी इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। वह बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो ये इनऑर्गेनिक है आपके पास। अब देखो यहां से आता है आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना। जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक पावर, और एसिडिक पावर अगर बढ़ाओगे तो बेसिक पावर या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है तो उसका अपोजिट कर दो क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। अब जरूरी नहीं है कि ये ऑक्साइड में दिया हो, ठीक है, अगर हो सकता है इससे हाइड्राइड में दिया होगा। क्वेश्चन अगर आपको हाइड्राइड में दे दिया, ध्यान रखना। अब इसको कैसे दे सकते हैं, हाइड्राइड में। हाइड्राइड मींस हाइड्रोजन के साथ। हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के साथ दिया तो फिर क्या होगा, जैसे उसने कह दिया आपको NH3 PH3 और ASH3, ये ध्यान रखना। देखो ये क्या हो गया, नारियल पानी आज सब बिके, यानी ग्रुप में हो गया नीचे, ठीक है। अगर हम इसमें देखो, इसमें दो चीजें हैं ध्यान रखना। कभी भी अगर हम हाइड्राइड के टर्म्स में देखेंगे, तो अगर हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में, तो जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। जिसका साइज बड़ा होगा, जैसे इसका साइज बड़ा है AS का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ AS की ज्यादा होगी। और अगर हम किस में देखेंगे इसे, पीरियड में, अगर इसे हम देखेंगे पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा, देखो पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, देखो जैसे मैंने हाइड्रोजन लगाया 16 ग्रुप में, 16 ग्रुप या 17 ग्रुप में लगा दिया। 17 ग्रुप क्या है, फिर कल बाहर आई, बाहर आया, ठीक है। वीडियो इज पॉज्ड, ओके, कांट हियर यू मींस कहीं पे मेरे ख्याल से हमारा नेटवर्क तो सही चल रहा है। यू कैन चेक योर नेटवर्क, इट इज विजिबल और ऑडिबल। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू, टेल मी, रिपीट करो, ओके। ध्यान रखो, देखो ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप नहीं सर बीच में से, अच्छा ओके ओके, होता है कई बार ऐसा, इट्स हैपन। तो ग्रुप की बात करेंगे, देखो ग्रुप में अगर साइज बड़ा होगा, किसकी साइज, जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, उस कॉमन को छोड़ दो, मैंने कहा हर बार कॉमन को नहीं देखना है, हम देखेंगे डिफरेंट वाले को, जैसे FCl Bri। तो जितना साइज बड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। कोई भी XYZ ले लो, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे जिसका साइज बड़ा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और अगर हम पीरियड की बात करेंगे, अगर क्वेश्चन पीरियड में दे दिया आपको, तो पीरियड में हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब मैं क्वेश्चन पूछा आपसे, देखो ये है आपका, फिर कल बाहर आई, तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन सा होगा, 1 2 3 या 4। जितना बड़ा साइज, वेरी गुड मनाली। और इसके अलावा ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप में जितना बड़ा साइज, अदिति बिल्कुल सही है, रुजुल, अनुजा वेरी गुड। तो पीरियोडिक टेबल यू मस्ट हैव टू लर्न, ईशा बिल्कुल सही आंसर आपका। तो सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन इज बिगर देन अदर, तो आयोडीन का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। वेरी गुड पृथ्वीराज। तो इसमें क्या देखना है, साइज, साइज का ऑर्डर देखो, साइज अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे छोटा आदमी है, फिर क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा है, फिर ब्रोमीन और बड़ा है, और आयोडीन क्या है, बहुत बड़ा है। तो जितना साइज क्या होगा, बड़ा होगा,
उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब हाइड्रोजन कौन बाहर निकाले, तो रिलीज कौन करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देगा, जिसका साइज छोटा होगा वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ मींस रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ H प्लस। जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा मतलब उतना ज्यादा वो एसिडिक है। अब ये देखो, इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन इसमें से आंसर करता है। हाइड्राइड मतलब मैं केवल हाइड्रोजन को इसमें से क्या कर रहा हूं, अटैच कराऊंगा, केवल हाइड्रोजन को ही। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ज्यादा मत लगाना क्योंकि वन सेकेंड, ये नेट चला गया मेरे ख्याल से। हाँ, नाउ क्लियर ना, ओके। तो इससे बताओ 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मिनट में जरा वो चेक करके आता हूँ इसे। हाँ, अनुजा बिल्कुल सही आंसर आपका, ईशा बिल्कुल सही है, अद्वैत बिल्कुल राइट। तो 4 का सबसे ज्यादा, वेरी गुड। 4 के बाद कौन सा होगा, सुचित्रा बिल्कुल सही ऑर्डर बता दिया आपने सारा। बहुत सिंपल है, देखो अद्वैत स्टाइल, हाँ ओल्ड स्टाइल से टेपो, वेरी गुड। ईशा बिल्कुल सही है, ओल्ड स्टाइल से टेपो। पृथ्वीराज बिल्कुल सही, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो पीओ सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसीलिए तो आपको ट्रिक बताई थी कि आप एकदम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो ओल्ड स्टाइल से टेपो, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉपी। ये क्या आपको टेपना नहीं है बिल्कुल भी। अब एक और क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसमें ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, फिर क्या करोगे आप। इसमें दे दिया मैंने NH3, PS3, ASS3 और SPS3। ये हो गया 1 2 3 4, डांस ऑन द डस्ट फ्लो। बताओ जल्दी, 1 2 3 4 एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ ईशा बिल्कुल सही, रुजुल और अद्वैत। ऑर्डर ही बता दो इसका। हाँ ईशा बिल्कुल सही कहा, इसमें बिल्कुल सही आंसर ईशा, अद्वैत, पृथ्वीराज, पानी, हाँ नारियल पानी, आज सब बिके, वेरी गुड अद्वैत, सुचित्रा, वैभवी। आपको आंसर देखो, जितने आप लोग आंसर करो, अनुजा बिल्कुल सही है, देखो 4 3 2 1, नारियल पानी आज सब बिके, मनाली बिल्कुल सही आंसर। तो ये क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, नीट लेवल में, मेंस लेवल में, एडवांस तक भी अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है इस टाइप से। और ये आपको कहाँ भी पढ़ोगे, आपके अलग एक और चैप्टर है वहां भी पढ़ोगे आप इससे आप पढ़ोगे, पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, मैंने आपको यहाँ भी बता दिया इसे। आप इसे 2 चैप्टर में और पढ़ोगे आगे। ठीक, आप देखो यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको देता हूं दूसरे टर्म्स का क्वेश्चन। अब मैंने आपको दे दिया यहाँ से PS3, यहां से दे दिया मैंने आपको H2S, और ये दे दिया मैंने HCl, और यहां दे दिया मैंने SiH4। 1 2 3 and 4, which one has greatest
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 2 3 4। अदिति, अनुजा, थोड़ा सा ध्यान रखो, जब मैंने कहा आपको अभी किसकी बात हो रही है, ये हो रही है पीरियड की बात। वेरी गुड, सुचित्रा ने सही दिया हुआ आंसर। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो पीरियड की बात हो रही है। हाँ अद्वैत, आपने सही आंसर दिया। ये किसकी बात हो रही है, देखो ये किसकी बात है, हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, हाइड्रोजन सब में कॉमन है। इसमें कौन है, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ये किसकी बात हो रही है, पीरियड की। और पीरियड में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईशा बिल्कुल सही कहा, फोर्थ आंसर इज राइट। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड की। तो पीरियड में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ध्यान रखना, क्लोरीन की ज्यादा, सल्फर से, फिर फास्फोरस से, और फिर लास्ट में आ गया सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। जब भी आपको पीरियड में देखना है तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर ग्रुप में देखना है तो क्या देखेंगे, साइज को। बहुत आसान सा है, हाँ Eg ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पीरियड में। एक और देता हूं, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। ध्यान से देखना कि पीरियड में है या ग्रुप में है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मिसिंग होगी। इसमें CH4, NH3, उसके बाद H2O और HF, ये है 1 2 3 and 4। 1 2 3 4। हाँ अनुजा बिल्कुल सही, और अंश गांधी ने पूरा लिख दिया है, सिद्धि, ईशा बिल्कुल सही है, सुचित्रा वेरी गुड, अदिति राइट है। अब समझ में आ गया आपको। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, देखो CN और F, तो ये किसमें है, पृथ्वीराज बिल्कुल सही है। जैसे ये देखा आपने पीरियड में है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें से कौन ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर हाइड्रोजन, वो कार्बन। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय और टॉप टू बॉटम जाते समय ध्यान रखना अपने एसिडिक स्ट्रेंथ का। और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा किसमें, अगर ऑक्सी एसिड हो गए, ऑक्साइड हो गए, सब में यही फंडा है, सेम फंडा है जो हम इससे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एसिडिक और एसिडिक स्ट्रेंथ आपने बताया, उसका अपोजिट कर दो तो दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर आप अपोजिट कर दो, जो ज्यादा एसिडिक है, जैसे मैंने कहा दिस वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, और क्वेश्चन में पूछ लिया आपको बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज अपोजिट। बेसिक स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा हो जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्वेश्चन में आपको एसिडिक नहीं दिया है, बेसिक पूछा है, तो जो एसिडिक ऑर्डर आएगा उससे क्या करो, रिवर्स कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर, डन या नॉट, हाँ वेरी गुड ईशा। और ये सेम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सबके साथ क्या होगा, यही फंडा चलेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, वेरी गुड ईशा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, विद इन सेकेंड। तो उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा आपको, यही कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। चाहे हाइड्राइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, कोई भी होगा आपके पास, चाहे ऑक्सीड हो, चारों के लिए हम यही फंडे को क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। यानी एसिडिक और बेसिक के लिए हम ये वाला फंडा ही ऑप्ट करेंगे ऑलवेज, कि पीरियड में क्या हो रहा है और ग्रुप में क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे देखो, लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं,
कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग कैसे आंसर करोगे इसमें से। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो, अभी बताया मैंने, एक दूसरे को क्या करो, अपोजिट कर देना है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बेस पे आ सकती है, ऑक्साइड के बेस पे, जो अभी मैंने आपको बताई थी। दूसरा हाइड्राइड के बेस पे, जो भी हो गया डिस्कस। तीसरा हाइड्रोक्साइड के बेस पे, हाइड्रोक्साइड मींस OH लग गया, जैसे NaOH, KOH, ठीक है, इसके बेस पे। और चौथा इसमें ऑक्सो एसिड के बेस पे, ऑक्सो एसिड जैसे H2SO4, H2SO3, सबके साथ क्या करना है, सेम फंडा अप्लाई करना है, सेम फंडा। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। सिंपल सा फंडा देखो सबके लिए। इसमें से किसी का भी आपको क्या पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अगर आप पीरियड में गए तो पीरियड में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, सीधा चलते जाओ, बस नोबल गैस का 0 होता है और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता ज्यादा एस और पी में। और अगर आप कहां चले गए, ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या देखोगे आप, साइज को, साइज बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, जनरली बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, और आपको हो सकता है मैं ऑफलाइन में दूं, ऑफलाइन वीडियो आपने देखना है इसके आगे का, और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे उसके बाद, और क्वेश्चन देंगे आपको। HCl नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड, HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा था तो HCl तक ही पढ़ा था, HI सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ऑफलाइन भी मैं आपको भेजूंगा ताकि क्या हो, प्रैक्टिस हम ज्यादा कर सकें, तो ऑफलाइन भी आपको करना है। देखो HF, HCl, HBr और HI में से सबसे ज्यादा पावरफुल HI होगा, क्योंकि HI जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। इसमें से कंपैरिजन करेंगे हम लोग, औरों में से कंपैरिजन करते थे, वहां पे HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनमें से कंपैरिजन करेंगे तो जो HI है इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl। तो मैं मीटिंग को ऑफ कर रहा हूं, और क्योंकि टाइम कम बचा इस समय, ठीक है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय सर।